बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सुप्रीम कोर्ट से आज पहली खबर जो सुबह आपको दी थी वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला से मुतल्लिक थी, और वो खबर 9 मई से मुतल्लिक थी और उसमें 2 लोगों की जमानत का मामला था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक और खबर आई है और लोग इसको एक सरप्राइजिंग डिसीजन इसलिए करार दे रहे हैं कि ये जिस बेंच से फैसला आया है उस बेंच की जानिब से ज़ाहिर है लोग तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो बेंच भी ये फैसला सुना सकता है या नहीं सुना सकता, या उनसे तवक्को नहीं की जा रही थी। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने बिल आखिर आज फैसला सुनाया है, और फैसला ये है कि वो जो एक प्लान था, जो प्लान तरतीब दिया गया था इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, बाकी के आप सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की छीन के उनको दे रहे थे और उसके जरिए फिर आगे आईनी तरमीम कर रहे थे, उसमें एक बड़ा झटका लगा है और एक सीट मुस्लिम लीग नून जो है वो अब हासिल करने में नाकाम हो गई है। और ये सीट फैसलाबाद से है, NH97 कौमी असम्बली का ये हल्का है, और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है सादुल्ला बलोच वो कामयाब करार पाए हैं, और मुस्लिम लीग नून के जो गौहर बलोच हैं उनकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के ऊपर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, और ये बुनियादी तौर पे दोबारा गिनती का केस था। और अंदाजा इस बात से कीजिए कि जिस इलेक्शन कमीशन के मुतालिक काजी साहब कहते हैं कि इज्जत करें, उस इलेक्शन कमीशन ने किया क्या? हुआ ये कि अली गौहर बलोच जो हैं उन्होंने NH97 में वो इलेक्शन हार गए, तो उन्होंने दोबारा गिनती की या रिकाउंटिंग की एक दरखास्त, जो आप आमतौर पे सबसे पहले क्या करते हैं कि आप रिटर्निंग अफसर को देते हैं। जब रिटर्निंग अफसर उसको मुस्तरद करता है तो फिर आप अगला प्रोसीजर करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रिटर्निंग अफसर को कोई दरखास्त ही नहीं दी, यानी उन्होंने इस चीज को बॉदर करना ही मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने क्या किया कि वो सीधा इलेक्शन कमीशन के पास यानी सिकंदर सुल्तान राजा साहब के पास गए, और सिकंदर सुल्तान राजा से इलेक्शन कमीशन है, तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी उस दरखास्त को कबूल कर लिया। ये भी नहीं पूछा भाई आपने रिटर्निंग अफसर के सामने दरखास्त क्यों नहीं डाली, और उन्होंने क्या किया कि सीधा रिकाउंट करार दिया। आज सुप्रीम कोर्ट में जब केस की समाअत हुई तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार जो इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टर जनरल लॉ है, DG लॉ है, उनसे बार बार एक बात पूछी कि क्या उम्मीदवार ने रिटर्निंग अफसर को कोई दरखास्त दी थी। तो उसके बाद DG लॉ कमीशन ने बताया कि जनाब देखिए आप जब दरखास्त रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है तो इसकी बुनियाद के ऊपर आपने दरखास्त को खारिज कर दिया। अब इससे आप अंदाजा क्या लगाते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने बुनियादी तौर पे मिल मिला के ये सारा कुछ कैसे किया या क्या कुछ किया। आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि वहां पे कोई दरखास्त नहीं थी, कोई रिकॉर्ड नहीं था, और इस तरह से ये सीट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन के मुस्लिम लीग नून की झोली में डाली गई, लेकिन ये सीट फिलहाल मेंटेन नहीं रह पाई। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है तो इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक जरा एक और तमाशा सुनिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बार बार अपने पार्टी इलेक्शंस करवाते हैं, उनके पार्टी इलेक्शंस को माना नहीं जाता, मान लिया जाए उसके ऊपर इतराज लगा दिया जाता है। अब उसमें हुआ क्या? उसमें हुआ ये कि अब इस्लामाबाद के अंदर सितंबर में होने थे इलेक्शंस, बल्दियाती इलेक्शन, वो चले गए अक्टूबर में। आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसमें भी शायद बल्ले का निशान ना दिया जाए। अब अच्छा क्यों ना दिया जाए? इसलिए नहीं दिया जाएगा कि उसको भी मशरूत किया जाएगा इलेक्शन कमीशन के उस बल्ले वाले निशान उस सारे मामले के अंदर। लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने रजिस्टर्ड सियासी जमातों की जो नई फहरिस्त है उसको जारी किया, यानी तहरीक इंसाफ को आप बल्ले का निशान भी नहीं दे रहे, उनको पार्टी भी नहीं मान रहे, उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को भी नहीं मान रहे, और मुस्लिम लीग नून का जो सदारती इलेक्शन हुआ है जिसमें नवाज शरीफ पार्टी के सदर बने हैं, मुस्लिम लीग नून के उस इलेक्शन को इलेक्शन कमीशन ने मान लिया है, और नई फहरिस्त के मुताबिक जो है वो नवाज शरीफ को नून लीग का सदर अपडेट कर दिया गया है इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के अंदर। लेकिन तहरीक इंसाफ के सरबराह के हवाले से किसी किस्म की कोई चीज नहीं की गई, ना आप उस हवाले से उसको लेके आगे चलना चाहते हैं। एक डेवलपमेंट हो गई ये। नंबर 2 डेवलपमेंट ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज 2-3 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, वो आपको बताना बहुत जरूरी है। नंबर 1 डेवलपमेंट तो ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ने जो तोशा खाना के हवाले से उनकी गैर कानूनी गिरफ्तारी है उस हवाले से दरखास्त दी थी, और चूंकि वो उस वक्त मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर आपने देखा हो तो सामिर फारूक साहब ने उसको डिले में किया, इस दौरान गिरफ्तारी हो गई, वो सब कुछ हो गया, तो अब अदालत ने उस दरखास्त को
गैर मौसर करार देकर खारिज कर दिया है। ज़ाहिर है आपने जब गिरफ्तारी भी हो गई, रिमांड भी हो गया, तो अब उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अब उसमें जो सामिर फारूक साहब के ऊपर जब सवालात उठते हैं तो यही उनकी कोर्ट के हवाले से चीजें हैं कि आप चीजों को डिले करते हैं या उस तरह से आगे नहीं बढ़ते। नंबर 2 जो इस वक्त इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर एहतसाब अदालत को यह कहा था कि वो जो हतमी फैसला है वो नहीं सुनाएंगे और उनको रोक दिया था आज के दिन तक। और मैंने आपको बताया था कि जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने और जैसे बाबर सत्तार की अदालत के अंदर केस की समाअत थी और इमरान खान के वकला का ये मौक़िफ़ था कि देखें हमारा जो केस है वो ये है कि नैब ने खुद अपनी मीटिंग के अंदर, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग के अंदर जो है इसकी मंजूरी दी थी कि इमरान खान के खिलाफ वो इस चीज़ को बंद कर रहे हैं। तो जो दस्तावेजात फराहमी की दरख्वास्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो मंजूर हो गई है। और अब एक तो उन्होंने नंबर 1 उस स्टे को खत्म कर दिया कि 190 मिलियन पाउंड केस में जो हतमी फैसला ना सुनाने का, जिसका मतलब यह है कि अब जो एहतसाब अदालत है वो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुना सकती है। लेकिन नैब ने अल कादिर ट्रस्ट केस बंद करने का जो रिकॉर्ड है वो अदालत में पेश कर दिया है, जिसकी कॉपी इमरान खान के वकला को भी फराहम कर दी गई है। तो हुक्म इम्तना खत्म हो गया। लेकिन दूसरी जानिब आज अडियाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस वाला जो मामला है उसकी समाअत हुई और उसमें मुख्तलिफ लोग आए जो उनके वकला हैं, बैरिस्टर अली जफर थे, काजी अनवर और दीगर जो लोग थे। लेकिन अब अदालत ने इस केस की समाअत जो है वो 23 अगस्त तक यानी अगले 2 दिन तक इसको मुलतवी कर दिया है। उसकी वजह यह है कि आज जो वकला सफाई हैं वो पेश नहीं हुए और यानी इमरान खान और इन लोगों के जो वकला हैं तो जो तफ्तीशी अफसर हैं मियां उमर नदीम उनके ऊपर आज जिरा नहीं हो सकी। तो इस हवाले से जो आज एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना है उन्होंने अडियाला जेल के अंदर समाअत की है। इमरान खान और बुशा बीबी को कमरा अदालत के अंदर पेश किया गया और इस सिलसिले में जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा जी देखें जी वकला सफाई आज 8वीं मरतबा तफ्तीशी अफसर के ऊपर जिरा नहीं कर रहे और ये तखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस किस्म की बात है। लेकिन फिलहाल अदालत ने वकला सफाई को कहा है कि वो तफ्तीशी अफसर के ऊपर अपनी जिरा मुकम्मल करें ताकि उस चीज़ को आगे लेके चलें। अच्छा, अब इस दौरान इमरान खान ने कुछ आज गुफ्तगू भी की है। एक तो इमरान खान ने ये जो जनरल फैज़ हमीद वाले मामले के हवाले से सारा कुछ किया है, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह अंदाज में फैज़ हमीद से मुतालिक बताया कि जब आदमी कोई रिटायर हो जाता है ना तो वो फारिग हो जाता है। फारिग से मुराद दिया कि उसका कोई असर और रसूख नहीं होता, उसका कोई किरदार नहीं होता और उनका फैज़ हमीद की रिटायरमेंट के बाद भी उससे कोई रब्ता नहीं, ना कोई ताल्लुक है। तो फिर उनसे ये पूछा गया कि क्या आप उनके ओपन ट्रायल के हवाले से मुतालबा करते हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं मुतालबा करता हूं कि जनरल फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए। ये कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला नहीं है, ओपन ट्रायल से हकायक दुनिया के सामने आ जाएंगे। अच्छा, फिर अपनी गिरफ्तारी के हवाले से इमरान खान ने आज फिर बादशाह और सुपर किंग जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो इमरान खान ने कहा कि 9 मई की जो साजिश है वो मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुई, पता करें कि मेरी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया। तो सहाफी ने उनसे ये सवाल किया कि आप बता दें कि आपकी गिरफ्तारी का ऑर्डर किसने दिया। तो फिर इमरान खान ने कहा कि नंबर 1 जो रेंजर्स को कंट्रोल करता है। तो फिर सहाफी ने इमरान खान से सवाल किया कि चलिए आप ये बताइए कि रेंजर्स को कंट्रोल कौन करता है। तो फिर इमरान खान ने उसका जवाब दिया बादशाह, सुपर किंग, तो वो रेंजर्स को कंट्रोल करता है और उसी ने मेरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया। अच्छा, फिर इमरान खान के हवाले से यह भी हुआ कि उनके हवाले से कहा जा रहा है कि शायद उनको फौजी अदालतों में ले जाया जाएगा। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं साबिक वजीर आजम हूं, मुझे मिलिट्री कोर्ट में ले जाने से मुल्क का इमेज खराब होगा। यह बात 100% दुरुस्त है। अगर पहले किसी को शक भी था कि इमरान खान को सजाएं क्यों हो रही हैं, कौन दिलवा रहा है, कैसे दिलवा रहा है, तो जब अब इमरान खान को ही एक साबिक वजीर आजम को मिलिट्री कोर्ट के अंदर ले जाएंगे तो मेरा ख्याल यह है कि दुनिया को कुछ शक इबहाम है वो भी दूर हो जाएगा। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली का इजलास तलब करने के हवाले से एक समरी भेजी है आसिफ जरदारी को। तो इतलात यह है कि कौमी असम्बली का इजलास पीर को तलब कर लिया गया है और इतलात यह है कि जी ये जो गिरफ्तारी हुई है खासकर फैज़ हमीद की, उसके मुतालिक भी कोई पॉलिसी स्टेटमेंट आएगी। चले देखते हैं क्या होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।